नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आपका अपना कॉइन मैन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन 10 रुपए के नोट के बारे में और मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग एरर जो शायद ही आपने देखा होगा। और ये एक सिंगल नोट की कीमत 15,000 से 20,000 रुपए तक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 5 नोट है मेरे पास जिनकी वैल्यू 15,000 से 20,000 रुपए पर नोट है और मैं आपको डिटेल में इस नोट के बारे में बताने वाला हूँ और इन एरर के बारे में बताने वाला हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है ये। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमने लाइव सेशन शुरू किया है, यानी कि आप अपने सिक्कों की वैल्यूएशन जान सकते हैं फ्री में लाइव वीडियो के द्वारा। और बहुत जन पूछ रहे थे कि हमारा 3rd लाइव सेशन कब होगा। तो दोस्तों, आज हम करेंगे लाइव सेशन शाम को 7:30 बजे। आज 6 जून है और अभी सुबह के 10:30 बजे है और मैं ये वीडियो आज ही शूट कर रहा हूं और मैं आपको आज शाम को वापस 7:30 बजे मिलूंगा लाइव सेशन में। तो प्लीज वो लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आज का टाइमिंग है 7:30 PM का, शाम को 7:30 बजे आप आ सकते हैं लाइव सेशन में और मुझे अपने फोटोज सेंड कर सकते हैं, अपनी वैल्यूएशन जान सकते हैं। और अगर आपके कॉइन नोट रेयर है या यूएनसी है तो डेफिनेटली मैं आपसे वो बाय करूंगा लाइव सेशन में। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए लाइव सेशन। और दोस्तों, अगर आपको मेरा लाइव सेशन पसंद आता है या फिर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कॉइन मैन फैमिली का मेंबर बन के। मेंबरशिप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि वर्थ है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी आपकी सहायता करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो 10 रुपए के बहुत ही बेहतरीन एरर नोट के ऊपर। सब्सक्राइब करें द कॉइन मैन चैनल को और दबा दीजिए बेल बटन। बेल बटन दबाते ही सिलेक्ट कर दीजिए ऑल, ताकि आपको आ सके हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपए के कुछ नोट पड़े हुए हैं, ये और मैं आपको पहले डिटेल में नोट के बारे में बताने वाला हूं और फिर हम जाएंगे हमारे एरर नोट की तरफ। हालांकि अगर आप इस नोट को देखेंगे तो ये नोट भी एक एरर ही है, यहाँ पे कटिंग एरर हुई है और इसीलिए आपको ये नोट ज़्यादा राइट तरफ दिखेगा और यहाँ पे जो मार्जिन एकदम कम हो गई है। अगर इस नोट से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटिंग एरर हुई है। मैं आपको ये नोट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब आगे मैं आपको एरर एक्सप्लेन करूँ तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक नंबर आया हुआ है। 2015 से टेलीस्कोपिक नंबर चालू हो गए थे, लेकिन 2016 में भी ऐसे नॉर्मल नंबर के नोट्स आए थे। अभी आप ये नोट देखिए, ये है 786 का स्टार का नोट, स्टार्टिंग में है 786। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि 76 नोट्स की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों, मैंने 76 पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल गई है, प्राइसेस काफ़ी बदल गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो 786 के नोट के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और हम इस 786 नोट्स पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसी कैसी वैरायटी आती है 786 के नोट में और आपको उसकी कितनी वैल्यू मिल सकती है। लेकिन वापस इस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक नॉर्मल नंबर का नोट है, यानी कि टेलीस्कोपिक नहीं है, और ये एक टेलीस्कोपिक नंबर का नोट है। जो पूरा बंडल है वो टेलीस्कोपिक है और एन में कुछ स्टार नोट्स है। तो स्टार नोट्स दोस्तों मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं। ये पूरा 100 नोट है एक बंडल में, लेकिन कुछ नोट में एरर हो गए होंगे जिस कारण उस नोट को डिस्कार्ड करना पड़ा और उसके बदले इन्होंने गैप फिलर में स्टार नोट्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो स्टार नोट्स नॉर्मली ऐसे आते हैं, लेकिन बहुत बार हमें नॉर्मल पूरे बंडल स्टार नोट्स के देखने मिलते हैं, वैसे भी आते हैं रिम में। तो मैंने आपको बताया कि 2015 में टेलीस्कोपिक नंबर चालू हो गए थे। ये पर्टिकुलर इशू 2017 का है और 2016 में भी ऐसे नॉर्मल नंबर के नोट आए थे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे एरर की तरफ, जहाँ पे मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन एरर दिखाने वाला हूँ और ये है वो एरर नोट, आप देख सकते हैं। और सिर्फ एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 एरर नोट। और अब हम डिटेल में इन नोटों के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके नंबरिंग पे लेके। जैसा कि आप अब तक समझ ही गए होंगे कि ये एक ब्लैंक नोट है। ये देखिए, पोर्ट्रेट गांधी जी का, यहाँ पे RBI लिखा हुआ है, सिक्योरिटी थ्रेड, और 10 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटरमार्क का। तो ये एक वाटरमार्क पेपर है, उसके ऊपर कोई भी प्रिंटिंग नहीं हुई है और खाली नंबर की प्रिंटिंग हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर। और आप ग्रेड देखिए, PMG 66, टॉप नॉच, टॉप ग्रेड, बहुत ही अच्छे कंडीशन में। लेकिन बाकी के जो नोट्स है सारे 66 नहीं आए हैं,
364 है इसमें और 266 है, जो मेरे पास 5 नोट का सेट है। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। तो इसका नंबर देखिए 567970, 567870, 567770, 567670 और 567570। तो ये जो नोट है वो एक्चुअली एक ही शीट का पार्ट है। जो 10 रुपये के नोट होती है वो एक बड़े शीट में बनती है 10x5 के, यानी कि 50 नोट एक शीट में बनते थे जब ये करंट डिज़ाइन चालू था। नई डिज़ाइन की मुझे जानकारी नहीं कि कितने नोट एक शीट में छप रहे हैं, क्योंकि साइज़ चेंज हो गई है। तो अगर हम इस नोट की बात करें तो 50 नोट एक शीट में बनते थे। 10:5 का जो हमारा रेशियो है वो गवर्नमेंट फॉलो करती है। और जो नंबरिंग होती है वो डिसाइड होती है कि कितने बैच ऑफ नोट्स प्रिंट हो रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर नोट में जैसे कि हम देख सकते हैं कि एरर में 100 का डिफरेंस है, यानी कि जो पूरा शीट था सिंगल, उसको अगर हम ऐसे प्लेस करेंगे तो 100 का डिफरेंस पे नंबर्स प्रिंट होते हैं। कभी भी पूरा जो बंडल होता है दोस्तों, ये जो आप बंडल देख रहे हैं, ये 100 अलग अलग शीट्स होती है। 100 अलग अलग शीट्स को एक साथ में प्लेस करते हैं और फिर एक साथ कटिंग होकर ये बंडल बनते हैं। तो कभी भी जो शीट होती है दोस्तों, वो शीट में आपको नंबर सीरियल में नहीं मिलेंगे। कभी भी जो शीट एरर आएगी आपको उसमें नंबर ऐसे मिलेंगे 970, 870, 100 का गैप होगा, या 1000 का गैप भी हो सकता है, या 10,000 का गैप भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो उस बैच में कितने नोट्स प्रिंट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इस एरर नोट के बारे में और इसे कंपेयर करते हैं हमारे नॉर्मल 76 के नोट के साथ में। जब मैं इन दोनों नोटों को पास पास में रखता हूं तो आपको दिखेगा कि वाटरमार्क वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन प्रिंटिंग ज़रा भी नहीं हुई है। तो जो ये 10 रुपये का नोट है उसकी प्रिंटिंग होती कैसे है? सबसे पहले जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ये वाला बैकग्राउंड, पहले ये बैकग्राउंड का लेयर प्रिंट होता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर की प्रिंटिंग होती है उसमें होते हैं ये जो ऊपर के आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ब्राउन कलर में, ये हमारी सेकेंड लेयर की प्रिंटिंग है। और जब ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में नंबरिंग होती है। यानी कि जो आप ये नोट देख रहे हैं उसने 2 प्रिंटिंग स्टेप्स स्किप किए हैं और डायरेक्ट सीरियल नंबर की प्रिंटिंग हुई है। अब ये पॉसिबल कैसे है? तो दोस्तों क्या होता है बहुत बार कि जब प्रिंटिंग हो रही होती है तो कभी कभी कोई एक शीट 2 शीट के बीच में चिपक जाती है, और जब वो प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें प्रिंटिंग नहीं हो पाती है। और जब नंबरिंग की प्रिंटिंग चालू होती है तब वो शीट रिलीज़ हो जाती है और उस पर नंबरिंग की प्रिंटिंग हो जाती है। तो ऐसे ये एरर बनता है। और इसने 2 लेयर स्किप किए हैं, खाली सीरियल नंबर वाला लेयर इस पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब एरर है ये। और ऐसा एरर सिंगल शायद आपको रॉ मिल जाए, लेकिन 5 लगातार मिलना बहुत मुश्किल है। और 5 लगातार में से 5 ग्रेडेड होना और ग्रेडिंग में इतनी अच्छी हाई ग्रेडिंग आना, उसकी वैल्यू बहुत अलग हो जाती है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जब आप एरर नोट ग्रेड कराते हो तो आपको सिंगल नोट ग्रेड करने का खर्चा लगता है ऑलमोस्ट 3,500 रुपये। जी हाँ, एक सिंगल नोट की ग्रेडिंग का कॉस्ट आपको बैठता है 3,500। तो अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की दोस्तों। तो ये जो 5 नोट हैं वो एज अ सेट इसकी वैल्यूएशन होती है, और जो इसकी वैल्यू है वो लगभग 15,000 से लेके 20,000 रुपया पर नोट एज अ सेट। ये शायद सिंगल में इतनी उसकी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन ये एज अ सेट इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। और ये मैं आपको रेट बता रहा हूँ ग्रेडिंग करने के बाद की रेट, क्योंकि इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आए हैं, इसके लिए इसकी इतनी हाई वैल्यू है। अगर ये सारे 66 आते थे तो मुझे लगता है कि हर नोट की कीमत कम से कम 20,000 रुपये आराम से हो जाती थी। लेकिन मैं आपको इसका एवरेज बता रहा हूँ कि जो इसकी एवरेज प्राइस है वो लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर है। और मैंने आपको पहले टेलीस्कोपिक नंबर और नॉर्मल नंबर बताया था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 1996 से लेके 2016। अब ये 2016 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि 2016 में आखिरी नॉन टेलीस्कोपिक नोट इशू किया गया था, लेकिन टेलीस्कोपिक नोट 2015 में आ गए थे। और फिर भी 2016 में कुछ मिनट ने नॉन टेलीस्कोपिक नोट इशू किए थे। तो आप देख सकते हैं कि 1996 से 2016 यानी कि एक बहुत बड़ा डेट रेंज हमें मिला है। अब ये डेट रेंज हमें क्यों मिला है? क्योंकि ये डिज़ाइन 96 में चालू हो गई थी और 2016 तक कंटिन्यू हुई थी। अब ये नोट कौन से गवर्नर का है ये हमें कभी पता नहीं चल सकता है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है, तो हमें नहीं मालूम पड़ सकता है कि कौन से गवर्नर का नोट है। ये देखिए, शायद अब आपको इस नोट की ब्यूटी दिखेगी। पूरा प्लेन नोट, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, खाली नंबर प्रिंट हुआ है और ये वाटरमार्क पेपर है।
तो दोस्तों ये तो हमारा आज का यूनिक वीडियो। अगर आपको 786 पे डिटेल वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो मैं इसकी तैयारी करता हूँ और मैं आपको नई लेटेस्ट चीज़ें बताता हूँ 786 के नोट्स के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ बदला है मेरे लास्ट वीडियो से अब तक में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर आपको 786 के नोट्स के बारे में वीडियोज़ देखना है। और अगर आपके पास पड़े हुए हैं ऐसे 786 के नोट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए उनके नंबर क्या है और इशू कौन सा है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड हेल्प भी कर पाऊंगा। तो ये तो हमारा आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सुनहरा एरर दिखाया है, जहाँ पे फ्रंट और बैक में दोनों प्रिंटिंग लेयर्स की प्रिंटिंग नहीं हुई है और बहुत ही यूनिक एरर है ये। और एज अ सेट ऑफ 5 इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये था हमारा बहुत ही बेहतरीन 10 रुपए का एरर नोट पे वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये एरर देख के अच्छा लगा होगा। तो कुछ ही घंटों में फिर मुलाकात होगी आपसे लाइव सेशन में, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। इस बार मैं पहले से टाइमिंग बता रहा हूं कि 7:30 को मैं आने वाला हूं और लाइव सबकी हेल्प करूंगा, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और कमेंट करके बताइए दोस्तों का आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आपके जो कमेंट्स, आपके जो सुझाव है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उस पर बारीकी से फोकस करता हूं और उन पर इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए इस वीडियो पे और जल्दी मिलते हैं हम कुछ ही घंटों में लाइव सेशन में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।